हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूँ एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल में। और आज हम करने वाले हैं निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस। आज था 3 अक्टूबर और आज निफ्टी में फिन निफ्टी में क्या मोमेंटम हुआ है, कल फिन निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकती है। साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हमने सैटरडे को कुछ एनालिसिस किया था कि निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में हमने जो लेवल दिए थे सैटरडे को, क्या वो लेवल हमें मिल पाए हैं, क्या वो टारगेट हमारे अचीव हो पाए हैं। तो देखते हैं आज का निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ कोर्सेस है, बिगिनर, एडवांस एंड प्रीमियम, राइट। सो अगर आपको स्टार्ट करनी है स्टॉक मार्केट में जर्नी और आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, आप हमारे बेसिक कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हैं और आप शुरू कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी। तो अब चलते हैं अपने निफ्टी एनालिसिस पे और देखते हैं कि आज निफ्टी में क्या मोमेंटम हुआ। इससे पहले कि निफ्टी एनालिसिस करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने सैटरडे को कुछ एनालिसिस किया था। तो आइए पहले वो देखते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था, क्या लेवल्स और क्या टारगेट गए थे। देखिए, जैसे आपने देखा फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरती है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,585, 19,555 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,511। जैसे आपने देखा, हमने निफ्टी एनालिसिस में बताया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और कंसोलिडेट करके नीचे गिरती है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमने आपको 3 टारगेट दिए थे। पहला दिया था 19,585, दूसरा 19,555 और तीसरा 19,511, राइट। तो आइए अब देखते हैं निफ्टी में कि आज हमारे वो टारगेट हिट हुए या नहीं। जैसे हमने आपको बताया 19,585 का, 19,555 का और 19,511 का हमारे तीनों टारगेट हिट हो चुके थे। तो फ्रेंड, जैसे हमने टारगेट दिए थे, हमारे तीनों के तीनों टारगेट हिट हो चुके हैं, राइट। 1 2 3। आइए अब देखते हैं हमने फिन निफ्टी में क्या एनालिसिस किया था और वहां पे हमने क्या टारगेट्स और क्या लेवल्स दिए थे। आइए देखते हैं। फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरती है, तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,766, 19,711 और 19,666। ये तीनों टारगेट आपको याद रखने हैं, हो सकता है ट्यूसडे को आपको देखने को मिल सके। जैसे आपने देखा, हमने निफ्टी एनालिसिस में बताया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और कंसोलिडेट करके नीचे गिरती है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमने आपको 3 टारगेट दिए थे। पहला दिया था 19,585, दूसरा 19,555 और तीसरा 19,511, राइट। तो आइए अब देखते हैं निफ्टी में कि आज हमारे वो टारगेट हिट हुए या नहीं। जैसे हमने आपको बताया 19,585 का, 19,555 का और 19,511 का हमारे तीनों टारगेट हिट हो चुके थे। तो फ्रेंड, जैसे हमने टारगेट दिए थे, हमारे तीनों के तीनों टारगेट हिट हो चुके हैं, राइट। 1 2 3। आइए अब देखते हैं हमने फिन निफ्टी में क्या एनालिसिस किया था और वहां पे हमने क्या टारगेट्स और क्या लेवल्स दिए थे। आइए देखते हैं। जैसे कि आपने देखा, हमने फिन निफ्टी एनालिसिस में ये बताया था कि 3 अक्टूबर को हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए। हमने आपको टारगेट दिए थे 19,766, 19,711 और 19,665, राइट। अब देखते हैं फिन निफ्टी में हमारे टारगेट हिट हुए हैं या नहीं। सो फ्रेंड, आप जैसे देख पा रहे हो 19,766, 19,711 और 19,766, राइट। हमारे तीनों लेवल लगभग अचीव हो चुके थे। 19,766 आज का लो था 19,767, राइट। सो लगभग हमारे तीनों टारगेट हिट हो चुके थे। सो फ्रेंड, आपने देखा कि हमने निफ्टी और फिन निफ्टी के जो भी लेवल्स दिए थे, जो भी टारगेट दिए थे, वो एज इट इज अपने लेवल पे जाके हिट कर चुके हैं, राइट। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हमारे दिए हुए लेवल को नोट करके रखें और आप प्रैक्टिकली मार्केट में उसे ऑब्जर्व करें। ये जो एनालिसिस है, ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। एक दिन एडवांस में हम आपको ये बताते हैं कि कल के लेवल्स क्या होने चाहिए और कल के टारगेट क्या होने चाहिए, राइट। सो इसलिए आप हमेशा ये मार्क करके रखिए, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि हमने ये लेवल्स दिए थे और मार्केट इस लेवल तक आना चाहिए, राइट।
सो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आइए तो अब चलते हैं निफ्टी कल कैसे मूवमेंट करेगा इसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि फिर निफ्टी कल कैसे मूवमेंट करेगा, इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले चलते हैं निफ्टी एनालिसिस पे। आज मार्केट जैसे ही नीचे गिरा उसके बाद 19,479 तक इसने फॉल जारी रखा। उसके बाद बुल्स ने अपनी कमान संभाली, लेकिन बियर्स ने उनको ऊपर जाने नहीं दिया और पूरे दिन एक कंसोलिडेशन मार्केट में फंसा रहा। राइट, सो ये इंडिकेशन क्या है? ये इंडिकेशन बताता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है काफी देर से, मतलब लगभग पूरा दिन। अगर आज पहली 5 मिनट की कैंडल छोड़ दे तो लगभग पूरे के पूरे दिन मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ रहा। और ये जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ बुल्स जो है वो अपना एग्जिस्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि हम ये लेवल्स 19,500 का लेवल इतने जल्दी नहीं टूटने देंगे। राइट, लेकिन अगर कल मार्केट का ये इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया तो समझ देना आपको 19,400 और 19,350 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल। सो इसलिए हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कल के लेवल जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। राइट, अगर कल ये जो बुल्स ने की हुई आज की मेहनत अगर बियर्स ने प्राइस एक्शन करके नीचे तोड़ दी तो ये पूरे के पूरे जो बायर बुल्स थे ये भाग जाएंगे और हमें डाउन साइड एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। सो कल आप नोट करके रखिए कि अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरता है तो हमारा टारगेट रहेगा 19,444, 19,411 और 19,399। राइट, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,585, 19,595 और 19,611। ये लेवल्स आपको याद रखने हैं, हो सकता है कल आपको देखने को मिल सके। फ्लैट मार्केट में एक और चीज पॉसिबल है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अभी जो 19,055 का जो लेवल था, 19,555 का जो लेवल था, ये पहले जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। राइट, जैसे कि मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए हैं इससे पहले भी कि जब भी कोई इंपॉर्टेंस सपोर्ट टूटता है तो वो सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दैट इज अ गोल्डन रूल ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑफ द प्राइस एक्शन। राइट, सो अभी ये 19,555 जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है और आप देख पा रहे हो लगभग मार्केट ने आज ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया और रिवर्स आ गया। तो कल अगर फ्लैट ओपन होता है और कंसोलिडेट करके ऊपर भी निकलता है तो हो सकता है 19,555 के आसपास आके मार्केट प्राइस एक्शन बना के या कोई निगेटिव कैंडल बना के नीचे आ जाए और फिर 19,511 का लेवल ब्रेक करके नीचे गुजर जाए। राइट, ऐसे में हमारे टारगेट क्या होंगे? ऐसे में हमारे टारगेट होंगे 19,444, 19,411 और 399। सो ये लेवल आपको मार्क करके रखने हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। आइए अब देखते हैं निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे सेलर मौजूद है। राइट, सो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा हमें डायरेक्टली सेल कर देना है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या रहेंगे? हमारा टारगेट रहेंगे 19,555, 90,511। राइट, ये दो ही टारगेट रहेंगे। ये दो टारगेट को आप मार्क करके रखिए। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है 19,511 के आसपास और उससे प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है तो हमारे टारगेट और बढ़ जाएंगे। पहला टारगेट हमने बताया था 19,555, दूसरा 19,511, उसके बाद 19,488 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,444। ये टारगेट हमें याद रखने हैं। राइट, सो पहला हमने बताया अगर गैप अप ओपन होता है डायरेक्ट सेल करना है। पहला टारगेट 19,555, दूसरा 19,511, तीसरा टारगेट 19,488 और तीसरा टारगेट 19,444। ये हमें याद रखना है।
लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अगर मार्केट यहाँ से सेकंड टारगेट मतलब 19,511 के आसपास या 19,555 के आसपास आके कंसोलिडेशन करके कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, राइट, तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? हमारा टारगेट रहेंगे 19,555, उसके बाद 19,588, 19,611 और 19,633। ये लेवल्स आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है आपको कल देखने को मिल सके। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और डायरेक्टली बाइंग आ जाती है तो हमें डायरेक्टली कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है पीडीसी का। पीडीसी मतलब 98,522 के आसपास अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेल कर सकते हो। लेकिन मानिए ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा, राइट। सिर्फ हमें ये देखना है कि निगेटिव कैंडल बने, उसके बाद प्राइस एक्शन करके नीचे गिरे तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,488, 19,444, उसके बाद 19,411, राइट। गैप डाउन में हमारी दूसरी कंडीशन रहेगी, अगर गैप डाउन ओपन होता है और डायरेक्टली ऊपर न जाते हुए अगर नीचे कोई कैंडल बनती है तो एक स्पेस बन जाएगा यहाँ पे, राइट, और ये गैप क्रिएट हो जाएगी। सो ऐसे केस में हमें देखना है कि पहले 5 मिनट की कैंडल को वॉच करना है और इस 5 मिनट के कैंडल को अगर नीचे ब्रेक हुआ, ठीक है, तो हमें नीचे साइड ट्रेड लेना है। हमारे टारगेट रहेंगे 19,444, 19,411 और उसके बाद 19,399। ये टारगेट आपको मार्क करके रखने हैं, कल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड, था हमारा निफ्टी एनालिसिस। कल निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकता है, उसके लेवल्स और हमने टारगेट जान लिए। अब हमें जानना है कि फिर निफ्टी उसके इंपॉर्टेंट लेवल क्या है और उसके टारगेट क्या हो सकते हैं कल के मार्केट की, राइट। तो आइए चलते हैं फिन निफ्टी चार्ट पे और देखते हैं फिन निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। फिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,666, उसके बाद 19,611, उसके बाद 19,588। ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, प्राइस एक्शन करके नीचे गिरे तो हमें निचली साइड ये टारगेट मिलेंगे। जानते हैं अगर फिर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? हमारे टारगेट रहेंगे 19,766, 19,766, उसके बाद 19,788 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,799। ये टारगेट आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है आपको कल देखने को मिल सके। आइए अब जानते हैं फिन निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। वेल, अगर गैप अप ओपन होता है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि वापस से मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेलर जो है वो अच्छे खासे बैठे हुए हैं और ये मार्केट यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है तो ये नीचे लेके आएंगे, राइट। सो हमें करना क्या है? अगर हमें ऐसा कोई ट्रेड मिले कि गैप अप ओपन हो और नीचे गिरना स्टार्ट कर दिए तो आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो और आपको टारगेट जो है वो मार्क करके रखने हैं 19,733, 19,711, उसके बाद 19,666। ये 3 लेवल आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है आपको कल देखने को मिले। फिन निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है तो दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि पीडीसी मतलब 19,735 या फिर 19,711 के आसपास आके मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे, कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,766, 19,799 और उसके बाद 19,711। ये 3 टारगेट आपको याद रखने हैं, कल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर फिन निफ्टी गैप अप ओपन होता है और वो प्रीवियस डे क्लोजिंग या फिर प्रीवियस डे जो लो था उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो हमें आगे भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वो टारगेट क्या रहेंगे? 19,611 और 19,599, राइट। सो गैप अप में हमें याद रखने हैं, गैप अप अगर ओपन होगा हमें डायरेक्टली सेल करना है। पहला टारगेट 19,766, दूसरा 19,711, तीसरा टारगेट 19,666, चौथा टारगेट 19,611 और पांचवा टारगेट 19,588।
99। आइए अब जानते हैं फिन निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो है बायर एक्टिवेट हुए हैं, राइट। कल बायर्स ने इतना पूरा प्रेशर जो था सेलर का वो एब्जॉर्ब कर लिया था। अगर गैप डाउन ओपन होता है उसी लेवल पे और कंसोलिडेट होता है मार्केट और प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है तो ये पूरे बुल्स जो लोग जिन्होंने आज मार्केट को होल्ड किया था ये भाग जाएंगे और हमें नीचे के साइड अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। जैसे पहला टारगेट रहेगा हमारा 19,611, उसके बाद 19,588, उसके बाद 19,555। ये 3 टारगेट आपको हो सकता है देखने को मिले। कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो देयर इज अ चांस, क्योंकि यहाँ पे जो बुल्स जो थे वो अभी भी है एक्टिव, हो सकता है मार्केट में कंसोलिडेशन हो, प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,733, उसके बाद 19,766 और उसके बाद 19,799, राइट। सो ये लेवल्स आपको याद रखना है। हो सकता है कल फिन निफ्टी में आपको देखने को मिले। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट तो आप हमारे बेसिक कोर्स को ज्वाइन करके स्टॉक मार्केट की बेसिक स्टडी करके एक अच्छे खासे ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।